तो आज का टॉपिक जो है वो फ्रेंड्स ये है नृत्य। ठीक है ना। तो नृत्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे गए हैं सभी को कवर करेंगे। ठीक है। तो वीडियो पर बने रहेगा, लास्ट तक देखिएगा और क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी टच करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है टॉपिक का कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये बताना। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन दिया हुआ है कथकली, भरतनाट्यम, कथक और कुचिपुड़ी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा आपका कुचिपुड़ी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कुचिपुड़ी जो है वो आपको आंध्र प्रदेश का क्या है, तो शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। कुचिपुड़ी 8 प्रमुख भारतीय जो शास्त्रीय नृत्य है उसमें से एक माना जाता है, यानी एक है इसमें से। ठीक है। इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो भारत के, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश के राज्य के कुचिपुड़ी नामक गांव में हुई थी। किसका, कुचिपुड़ी का। और भारत में टोटल जो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है वो टोटल कितना है, तो वो टोटल है फ्रेंड्स 8 है। ठीक है। कौन कौन है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। चलिए एक बार बता देते हैं। भरतनाट्यम हो गया आपका, कुचिपुड़ी तो आपको पता हो गया, कथकली, कथक, ओडिसी, सतरिया, मणिपुरी और मोहिनी अट्टम। ठीक है। तो आप लोग इसे लिख भी सकते हैं, नोट कर लीजिएगा एक कॉपी में, और रिवीजन भी आप लोग को करते रहना। ठीक है। तो आपको लोग को पीडीएफ भी मिल जाता है फ्रेंड्स। पीडीएफ के लिए क्या करना है, आप लोग को टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच के नाम की पहचान करना है। ठीक है ना। तो महाराष्ट्र के जो पारंपरिक लोक रंगमंच है उसका पहचान करना है। तो निम्न में कौन है, तमाशा, रासलीला, नौटंकी या स्वांग। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा ये बताना। ठीक है। चलिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तमाशा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो तमाशा जो है ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा, महाराष्ट्र का ये लोक रंगमंच है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं, सॉरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो देख लेते हैं, यानी कि सोल्यूशन देख लेते हैं। तमाशा महाराष्ट्र का पारंपरिक लोक नाट्य है। ठीक है। यानी कि लोक नृत्य, ध्यान रखना आप लोग को। रासलीला जो है ये आपको उत्तर प्रदेश को देखने को मिल जाएगा। रासलीला कहाँ है, तो यह उत्तर प्रदेश की जो है, तो इसे भी ध्यान में रखना है। ठीक है ना। पारंपरिक क्या लोक नृत्य नाटक है। नौटंकी जो नृत्य है ये आपको भी, ये भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। स्वांग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेगा। स्वांग जो है आपको कहाँ मिलेगा, हरियाणा में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो स्वांग कहाँ है, हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये सभी पॉइंट जो है ये सभी आप लोग को रिवीजन करते रहना है फ्रेंड्स। ठीक है। क्योंकि आने वाले जितने भी एग्जाम है, जैसे एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ध्यान रखना। ठीक है। क्योंकि देखिए सभी के सभी जो क्वेश्चन फ्रेंड्स ये सभी आप लोग को पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी 2021 का पूछा हुआ है। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में लोकप्रिय तलवार नृत्य को डैश कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है इसके बारे में बताना। ठीक है ना। तो उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में लोकप्रिय जो तलवार नृत्य है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास है कथक, घूमर, लावनी या छोलिया। तो क्या कहते हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर जो होगा फ्रेंड्स ये है आपका छोलिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उत्तराखंड के कुमायूं, ठीक है ना, उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में लोकप्रिय तलवार नृत्य छोलिया कहलाता है। क्या कहलाता है, छोलिया उसको कहते हैं। तो पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। कथक आपको कहाँ मिलेगा, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितने हैं, तो 8 है, ध्यान रखना आप लोग को भी। ठीक है ना। घूमर राजस्थान का नृत्य है, लावनी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। तो नृत्य से संबंधित यदि आप पूरे क्वेश्चन को टच कर रहे हैं, यानी कि पूरे क्वेश्चन यदि पूरे वीडियो भी देख लेंगे तो आपको नृत्य से संबंधित बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो आपको कवर हो जाएंगे। मुश्किल है एग्जाम में फिर ये छूटने वाले इस टॉपिक से है। ठीक है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और साथ के साथ है एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी मिल जाएगा आप लोग को रिवीजन भी करते रहना है। ठीक है। तो रिवीजन खुद भी कीजिएगा, उसके लिए पीडीएफ मिल जाएगा और वीडियो देख के भी फ्रेंड्स आप लोग रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप राजस्थान से संबंधित नहीं है। ठीक है। तो कौन सा जो नृत्य है उसका संबंध राजस्थान से नहीं है ये बताना। ठीक है। ऑप्शन आपके पास है लावनी, घूमर, कालबेलिया और गणगौर। ठीक है। तो इनमें से कौन जो है वो नृत्य आपको राजस्थान में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। तो घूमर आपको राजस्थान में मिल जाएगा, गणगौर भी राजस्थान में मिल जाएगा, कालबेलिया भी राजस्थान में मिल जाएगा, लावनी जो कि वो राजस्थान में नहीं मिलेगा। ये आपको कहाँ मिलेगा, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है लावनी। ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है। चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं।
सोल्यूशन है घूमर हो गया, कालबेलिया, गणगौर, ये सभी क्या है राजस्थान के नृत्य हैं। लेकिन लावनी जो है कहाँ, महाराष्ट्र का लोकप्रिय पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखें, लावनी कहाँ का, महाराष्ट्र का, ठीक है। बाकी सभी कहाँ का, राजस्थान का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का नाम बताना है, ठीक है ना। सॉरी, उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का नाम बताना है जिसके बारे में माना जाता है कि, ठीक है, वह एक प्रसिद्ध ऋषि भरत के भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया गया था, ठीक है, जिन्होंने तब इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत पाठ में संहिताबद्ध किया था, ठीक है। तो उस शास्त्रीय नृत्य का नाम बताना है। तो उसका नाम क्या होगा, आपके पास ऑप्शन ये मिल जाएंगे। ऑप्शन है कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम और कथकली, ठीक है। तो इसका जो कौन सा आंसर हो जाएगा ये आप लोग को बताना है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा ये बताइए, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भरतनाट्यम, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन पूछा था एनटीपीसी में, ठीक है। उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का नाम बताना है जिसके बारे में माना जाता है कि वह एक प्रसिद्ध ऋषि भरत के भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया गया था, भरत को, ठीक है। भरत से ही ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। भरतनाट्यम ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया गया था, जिन्होंने तब इस पवित्र नृत्य का नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत पाठ में संहिताबद्ध किया था, ठीक है। उसका नाम क्या है, तो भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं। भरतनाट्यम एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। भरतनाट्यम क्या है, तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। ये आपको कहाँ मिल जाएगा, तो ये आपको तमिलनाडु में फेमस है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु, ठीक है। थोड़ा सा सिस्टम जो है वो स्लो हो गया, ठीक है ना, तो धीरे धीरे लेट लिखाता है। भरतनाट्यम कहाँ का है, तो तमिलनाडु का लोक शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखना है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसे भगवान ब्रह्मा ने प्रसिद्ध ऋषि भरत के सामने प्रकट किया था। किसके सामने, भरत के सामने प्रकट किया गया था, ब्रह्मा के द्वारा, ठीक है। ध्यान रखना है, जिन्होंने तब इस पवित्र नृत्य का नाट्यशास्त्र नामक संस्कृत पाठ में संहिताबद्ध किया था, ठीक है। इसमें कथक कहानी कहने, ठीक है, इसमें कथक कहानी कहने की अवधारणा के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। ओडिसी नृत्य भगवान जगन्नाथ को बहुत महत्व देता है, ठीक है। ओडिसी जो नृत्य है कहाँ आपको मिलेगा, ओडिशा में मिलेगा, और यह भगवान जगन्नाथ से संबंधित है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान देना, ठीक है। जिन्हें ब्रह्मांड का देवता माना जाता है, ठीक है, और ओडिशा के लोग उनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है। कथकली कला की एक कहानी नाटक शैली है, ठीक है। कथकली जो है क्या है, तो यह कला की एक नाटक शैली है, लेकिन यह विस्तृत रंगीन मेकअप वेशभूषा द्वारा प्रतिष्ठित है और चेहरे के मुखौटे जो परंपरागत रूप से पुरुष अभिनेता नर्तक पहनते हैं, ठीक है। तो ये वो भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। कथकली कहाँ का, ये आपको केरल से देखने को मिल जाएगा, केरल का ये शास्त्रीय नृत्य है, इसे भी ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सा निम्न में से कौन सा जो शास्त्रीय नृत्य है जिसमें मेकअप वेशभूषा द्वारा, ठीक है ना, चेहरे पर मुखौटा, ठीक है ना, मुखौटा को लेकर के कई बार क्वेश्चन पूछा गया। ध्यान रखेगा कि मुखौटा का, चेहरे पर मुखौटा जो लगाया जाता है परंपरागत रूप से पुरुषों के द्वारा, तो कौन सी शास्त्रीय नृत्य में लगाया जाता है, तो ये कथकली में लगाया जाता है, इसे भी ध्यान रखेगा। बहुत बार क्वेश्चन इससे भी बन गया, ठीक है। तो आप लोग को जब सोल्यूशन पढ़ेंगे, मतलब डिटेल्स पढ़ेंगे, तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है फ्रेंड्स इसमें। तो आपको क्वेश्चन जो है वो पूरी तरह से कन्फर्म हो जाता है, ठीक है, कन्फर्म हो जाता है। बहुत सारे आपको जो पॉइंट है वो भी आपको एक्स्ट्रा जानने को मिल जाता है, इसलिए मजा आएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन पूछा गया था सभी के सभी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 से है, यक्षगान, ठीक है ना, किस भारतीय राज्य का, ठीक है ना, लोक प्रदर्शन है, ये बताना, ठीक है। यानी कि यक्षगान का संबंध जो है वो कौन से राज्य से, ये बताना है। बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया, इसे भी ध्यान रखना है। यक्षगान का जो संबंध है ये आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये आपको कर्नाटक से देखने को मिल जाएगा। कहाँ से, कर्नाटक से यक्षगान का संबंधित है, ठीक है। चलिए देखते हैं सोल्यूशन। यक्षगान कर्नाटक का लोक प्रदर्शन है, ध्यान रखना है। गरबा गुजरात का है, ठीक है ना, भारत का लोक नृत्य है, ठीक है। गरबा कहाँ का है, गुजरात का है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसे भी ध्यान रखना है। महाराष्ट्र के 6 लोकप्रिय लोक नृत्य ये हैं, जो कि कौन कौन है, तो लावनी हो गया, धंगारी, गाजा, लेजिम,
कोली, गोंधल और तमाशा, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा लावनी और तमाशा के बारे में पूछा जाता है कि लावनी और तमाशा का जो संबंध है वो कौन से राज्य से, तो महाराष्ट्र से। बाकी एक्स्ट्रा आप लोग इसे भी ध्यान रख लीजिएगा, एक बार दो बार रिकॉल जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। धंगारी हो गया, गाजा, लेजिम, कोली और गोंधल, ये सभी के सभी कहाँ से, महाराष्ट्र के नृत्य हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। असम के लोक नृत्य में बिहू और गाबू रुम्बा, ठीक है, दोनों को जो कब मनाया जाता है, बसंत ऋतु में आयोजित त्योहार के दौरान नृत्य किए जाते हैं, जो कि शामिल है, ठीक है। तो असम के संबंधित जो है वो कौन कौन है, तो बिहू और, ठीक है ना, बागू रुम्बा, ठीक है, ये दोनों के दोनों जो कहाँ से, ये दोनों असम से संबंधित है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पॉइंट फैक्ट जो मिलता है उसको भी आप लोग फ्रेंड्स या तो नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो फिर आपको पीडीएफ मिल जाता है, पीडीएफ से आप लोग रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हुरकिया, ठीक है, हुरकिया बाउल किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ एक लोक नृत्य है, ये इसके बारे में बताना, ठीक है। तो हुरकिया के बारे में बताना, हुरकिया बाउल, ठीक है, हुरकिया बाउल ये पूरा के पूरा आता है, ठीक है, तो ध्यान रखना। बाउल सिर्फ बोलेगा तब तो ये बंगाल का आ जाता है, बाउल कहाँ का है, तो ये बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल का, ठीक है। लेकिन हुरकिया बाउल की बात आए तो हुरकिया बाउल का संबंध कौन से राज्य से है जुड़ा हुआ, उत्तराखंड, गोवा, हरियाणा या फिर महाराष्ट्र, तो कौन से राज्य से ये बताना, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा इसका उत्तराखंड, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कहाँ, उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। तो हुरकिया बाउल जो लोक नृत्य है ये आपको उत्तराखंड से देखने को मिल जाएगा, संबंधित है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हुरकिया बाउल भारतीय राज्य उत्तराखंड से जुड़ा एक लोक नृत्य है। हुरकिया बाउल नृत्य कृषि मौसम के दौरान किया जाता है, कब किया जाता है, तो कृषि मौसम के दौरान किया जाता है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बारडो छम किसका लोक नृत्य है, ये बताना, ठीक है। बारडो छम, ठीक है ना, बारडो छम किसका लोक नृत्य है, यानी कि कौन से राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है आपके पास उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल, तो कौन से राज्य से संबंधित है बारडो छम लोक नृत्य, ये बताना, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। कहाँ से है, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से संबंधित यह है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बारडो छम, ठीक है ना, बारडो छम के बारे में देखते हैं कि बारडो छम अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। बारडो छम भारत के अरुणाचल प्रदेश की हिमालयी बौद्ध जनजाति, ठीक है ना, जो बौद्ध जनजाति है उनका पारंपरिक नृत्य है। ये भी क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखेगा कि बारडो छम जो है, ठीक है ना, वो किनका, कौन सी जनजाति, निम्न में से कौन सी जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है, तो बौद्ध जनजाति का, ठीक है ना, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। छम का शाब्दिक जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है मोनपा, ठीक है ना, भाषा में नृत्य होता है, ठीक है ना। और अपन लोग हिंदी मतलब अपने जो भाषा में बोले तो क्या बोलेंगे, उसको नृत्य बोलेंगे, ठीक है। बारडो छम बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानियां पर आधारित है, ध्यान रखना है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार मानव के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो सबको पता है कि कोई भी व्यक्ति है जिसके पास कोई भी व्यक्ति है मानव है तो उसके अंदर में अच्छाई भी होता है और बुराई भी होता है, ठीक है ना। लेकिन आपको ये निर्भर करता है कि आप किसको ज़्यादा प्रभावशाली आप अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल किए रहते हैं, ये बताना आपको है, ठीक है। अच्छाई की या बुराई मतलब पॉजिटिव या निगेटिव, ठीक है। यदि पॉजिटिव ये ज़्यादातर सोचते हैं तो आप हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे। निगेटिव यदि सोचने की आदत आ जाता है तो निगेटिव, हमेशा कोई भी बात बोलो उसमें निगेटिव सोचते रहे, ठीक है ना। इसलिए हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखने की कोशिश करिए, ठीक है। मतलब ज़्यादा फायदा होगा वहाँ पर, कहीं कहीं निगेटिव की जरूरत पड़ जाते हैं, लेकिन ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है घूमर लोकगीत, ठीक है, और नृत्य रूप जो डैश में लोकप्रिय है, यानी कि कौन से राज्य में संबंधित है, यानी कौन से राज्य से संबंधित है, इसके बारे में बताना, ठीक है। तो घूमर एक लोकगीत है और नृत्य के रूप में डैश में लोकप्रिय है, तो कौन से राज्य में लोकप्रिय है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर बिहार। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका घूमर जो है ये कहाँ का है, राजस्थान का, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ का, राजस्थान का घूमर है, ठीक है ना। तो घूमर कहाँ का, राजस्थान का, ठीक है। कालबेलिया भी राजस्थान का, ये सभी आया था ना, गणगौर आया था, ये सभी के सभी कहाँ है, तो राजस्थान का है, तो ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। घूमर राजस्थान का एक लोकगीत और नृत्य है। कठपुतली, भोपा, चांग, तेरा ताली, घिंद्र, ठीक है ना, घिंद्र, कच्छी गोरी, तेजाजी आदि पारंपरिक राजस्थानी संस्कृति के उदाहरण है। तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके भी ध्यान रखें। कठपुतली भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कठपुतली के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
कठपुतली के बारे में ज़्यादातर अभी तक पूछा गया, बाकी ये सभी पूछा तो मेरे ख्याल से नहीं गया, लेकिन एक बार आप लोग इसे रिकॉल जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि ध्यान में बना रहे, कभी पूछ भी दे तो टच कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना, यानी कि हल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो कठपुतली ध्यान रखना, बाकी घूमर, गणगौर ये सभी तो बहुत बार पूछा गया, तो इसमें आपको ध्यान में रखना ही है। तो जो इजी क्वेश्चन है, मतलब पूछा गया क्वेश्चन, वो तो आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो एक्स्ट्रा फैक्ट ये सभी जो मिलता है, ये सभी आप लोग को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से घुमा के पूछ देगा कोई पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछते रहते हैं कभी कभी, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद, ठीक है, किस नृत्य शैली से संबंधित है ये बताना, ठीक है ना। तो प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है इसके बारे में बताना है, ठीक है ना। तो इसका संबंध किनसे है ये बताइए। तो इसका जो ऑप्शन आपको है, कथकली है, भरतनाट्यम, कथक या फिर ओडिसी, तो निम्न में से किससे संबंधित है ये बताना, ठीक है ना। तो सही आंसर हो जाएगा इसका भरतनाट्यम से, ठीक है ना। भरतनाट्यम जो कि आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, तमिलनाडु का ये शास्त्रीय नृत्य है, तो इसे भी ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कथकली केरल का है, कथक जो है आपको उत्तर प्रदेश का यानी कि उत्तर भारत को मिल जाएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश का खास करके मिलता है। ओडिसी आपको ओडिशा का, ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। प्रतिभा प्रहलाद एक भारतनाट्यम नर्तक, शिक्षक, कोरियोग्राफर, कला प्रशासक और लेखक हैं, ठीक है। वह दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव की संस्थापक निर्देशक भी थी, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप उस राज्य से सही ढंग से मेल खाता है जिससे वह जुड़ा हुआ है ये बताना है, ठीक है, यानी कि मेल खाता है ये बताना है। तो इसका जो पहला लावनी केरल से संबंधित है या नहीं ये बताना है, घूमर गुजरात, डांडिया उत्तर प्रदेश, गौर छत्तीसगढ़, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि निम्न में से कौन सा नृत्य जो है उस राज्य से सही ढंग से मेल खाता है, यानी कि उसके राज्य और नृत्य दिया हुआ है, तो उसको जो सही मेल खाता है उसके बारे में बताना है। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा इसका गौर छत्तीसगढ़ का, ठीक है। गौर कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। घूमर कहाँ का है, तो घूमर आपको ये राजस्थान को कहा है, कहाँ का है, राजस्थान का, कहाँ का है, राजस्थान का घूमर, अभी पढ़े थे। लावनी जो है आपको कहाँ मिलेगा, तो लावनी आपको मिलेगा महाराष्ट्र का, कहाँ मिलेगा, महाराष्ट्र का आपको ये देखने को मिल जाएगा। डांडिया कहाँ का, तो डांडिया आपको गुजरात का, कहाँ का है, गुजरात का, ठीक है ना, गुजरात का, तो डांडिया गुजरात का है। तो इस सभी पॉइंट को भी ध्यान में आप लोग को रखते हुए चलना है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। गौर जो है वो कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का एक नृत्य रूप है। लावनी महाराष्ट्र, घूमर राजस्थान, डांडिया आपको गुजरात को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस सभी पॉइंट को भी ध्यान रखना, साथ ही साथ में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आए रिविजन करते हुए चलना, ठीक है ना। जहाँ मौका मिले वहाँ रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। जितना भी रिकॉल आए, जहाँ भी दिमाग में आ जाए, क्वेश्चन के साथ में आंसर, आंसर के साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट यदि आ रहा है उसी क्वेश्चन या ऑप्शन से संबंधित, आपको रिवीजन करते हुए चलना, ठीक है ना, क्योंकि जितना रिवीजन होगा उतना ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है ना। तो रिवीजन में कोई कोताही नहीं बरतना, ठीक है ना, जहाँ मौका मिले रिवीजन। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप, ठीक है, कुचिपुड़ी, ठीक है ना। कुचिपुड़ी किस राज्य में विकसित हुआ ये बताना है। इजी क्वेश्चन हो गया, कई बार पूछा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल। तो आपका सही आंसर क्या होगा ये बताना, ठीक है। तो सही आंसर है फ्रेंड्स आपका आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कुचिपुड़ी जो नृत्य है जिसका जन्म भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में कुचिपुड़ी नामक गांव में हुआ था, ठीक है ना। अभी तक गांव के बारे में तो नहीं पूछा गया, लेकिन ध्यान रखना है कि कुचिपुड़ी नामक गांव में इसका विकसित हुआ था, ठीक है। कुचिपुड़ी एक नृत्य नाटक प्रदर्शन है जिसकी जड़ें, ठीक है ना, नाट्य शास्त्र के प्राचीन हिंदू संस्कृत पाठ में है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ढालों का एक लोकप्रिय अनुष्ठान लोक नृत्य कहाँ का है ये बताना, ठीक है। ढालों का एक लोकप्रिय अनुष्ठान लोक नृत्य कहाँ का है ये बताना है। ऑप्शन आपके पास है अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा या फिर मणिपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है, ठीक है ना। चलिए सही जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये आपको गोवा राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, गोवा इसका सही आंसर है, तो गोवा ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो ढालों का एक लोकप्रिय अनुष्ठान लोक नृत्य कहाँ का है, तो गोवा राज्य का ध्यान रखना आप लोग को, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ढालो गोवा, ठीक है, ढालो गोवा भारत का एक लोकप्रिय अनुष्ठान लोक नृत्य है। यह नृत्य महिलाओं के द्वारा, ठीक है ना, किया जाता है और उनके घरों में सुरक्षा की प्रार्थना के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस राज्य में, ठीक है ना, विभिन्न लकड़ी
ठीक है ना, विभिन्न लकड़ी के मुखौटों का उपयोग करके किया जाने वाला गंभीर एक लोक नृत्य है, ये बताना है। ठीक है, तो निम्न में से किस राज्य में विभिन्न लकड़ी के, ठीक है ना, मुखौटों का उपयोग करके किया जाने वाला गंभीर एक लोक नृत्य है, ये बताना है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है फ्रेंड्स, पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा तेलंगाना और चौथा है गुजरात। तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये बताना है। ठीक है ना, चलिए चलिए इसका सही आंसर क्या होगा ये आप लोग को भी बताना है। तो इसका सही आंसर क्या फ्रेंड्स? सही आंसर हो जाएगा इसका आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है ना, पश्चिम बंगाल यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका पश्चिम बंगाल राइट आंसर है, ध्यान में रखना है। ठीक है ना, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में, ठीक है ना, विभिन्न लकड़ी के मुखौटों का उपयोग करके किया जाने वाला गंभीर एक लोक नृत्य है? तो यह पश्चिम बंगाल सही आंसर है। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। डिटेल है इसका कि चैत संक्रांति, ठीक है ना, चैत के जो महीने में संक्रांति के त्यौहार होता है उसी के दौरान उत्तरी बंगाल के मालदा जिले में, कहाँ पर? मालदा जिले में गंभीर नृत्य किया जाता है। स्थानीय सूत्रधार समुदाय द्वारा नीम और अंजीर के पेड़ से मुखौटे बनाए जाते हैं। कौन से पेड़ से? नीम के पेड़ और अंजीर के पेड़ के जो लकड़ी होते हैं उसके पेड़ों से मुखौटे बनाए जाते हैं। कभी कभी वो मिट्टी के भी बने होते हैं। ठीक है ना, तो ये पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, नीम और अंजीर के बारे में बताया गया है और यह मालदा जिले में यह नृत्य किया जाता है। ठीक है ना, तो इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि देखिए जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स सभी के सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई हवा में नहीं है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को इजी नहीं समझना, मतलब कि गंभीरतापूर्वक तैयारी करना। ठीक है ना, ये नहीं कि ये समय क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, फिर से वो रिपीट कर दिया जा सकता है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए टॉपिक में पूछा गया क्वेश्चन है तो कहीं से भी घुमा वो पूछ सकता है फिर से भी। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, ये इसके बारे में बताना है। ऑप्शन है बिहू, लावनी, बाउल या फिर मंडो। ठीक है, तो कौन सा जो लोक नृत्य है ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा, ये बताना है। तो सही जो आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लावनी। ठीक है, लावनी जो है कहाँ का है? तो यह महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल जाएगा, कई बार पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, लावनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है ना, बिहू राज्य जो है, बिहू कहाँ का है? तो बिहू आपको असम में देखने को मिल जाएगा। 3 महत्वपूर्ण असमिया त्योहारों का एक समूह है। ठीक है ना, रंगोली या फिर क्या इसको बोलते हैं, बोहाग बिहू भी बोलते हैं इसको। ठीक है, कोंगाली या फिर कटी बिहू इसको बोलते हैं। और तीसरा है क्या? भोगली या फिर भोगली और माघ बिहू इसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, असमिया जो है क्या बोला गया कि बिहू जो है भारतीय राज्य, ठीक है, असम में 3 महत्वपूर्ण असमिया त्योहारों का एक समूह है। बिहू जो है क्या है? 3 त्योहारों का एक समूह है। रंगोली या फिर बोहाग बिहू जिसको बोलते हैं, कटी बिहू, ठीक है ना, भोगाली और माघ बिहू। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या? शॉर्टकट में बिहू बोल देते हैं। ठीक है ना, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। बाउल उत्तरी भारतीय राज्य, ठीक है ना, बंगाल के पारंपरिक लोक संगीतकारों का एक समुदाय है। ठीक है, बाउल क्या है? तो यह उत्तरी यानी कि पश्चिम बंगाल बताए थे शुरू में, सिर्फ बंगाल बाउल है तो यह बाउल बंगाल। ठीक है, याद रखिएगा, बाउल बंगाल, बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल। ठीक है ना, मांडो या फिर मांडो, ठीक है, मांडो या मांडो एक संगीत के रूप में 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान गोवा के कैथोलिकों के बीच विकसित हुआ था। ठीक है ना, मांडो या फिर मांडो। ठीक है ना, तो मांडो जो है एक यहाँ पर मांडवी नदी भी बहती है, कहाँ? गोवा में। तो इसी भी ध्यान रखेगा कि मांडवी जो नदी है वो कहाँ बहती है? गोवा में बहता है और उसी से संबंधित है कौन? मांडो। ठीक है, मांडवी नदी। ठीक है, मांडवी नदी का संबंध है मांडो से। मांडवी नदी कहाँ बहता है? तो गोवा में। उसी से रिलेटेड नाम भी मिलता जुलता है, तो आप यदि नदी का ध्यान में नाम है तो आप इससे भी बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है आप लोग को। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से केरल का पारंपरिक रंगमंच, ठीक है ना, कौन सा है जहां 8 दिनों में 8 नाटकों का प्रदर्शन किया जाता है? ठीक है ना, इसका पहला ऑप्शन है थिरुकुथु, दूसरा है यक्षगान, तीसरा है कृष्ण नट्टम, ठीक है, और चौथा है माच। ठीक है ना, तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा इसके बारे में बताना है। ठीक है ना, तो सही आंसर क्या? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कृष्ण नट्टम। ठीक है, कृष्ण नट्टम इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, कृष्ण नट्टम एक केरल का पारंपरिक रंगमंच है। कहाँ का है? केरल का है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नया टाइप का क्वेश्चन भी है, क्योंकि केरल का ज़्यादातर अभी तक कथकली के बारे में ही पूछा गया, लेकिन कृष्ण नट्टम जो है वो भी केरल का है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है। जहाँ क्या होता है, 8 दिनों में 8 नाटकों का प्रदर्शन किया जाता है, किसमें? कृष्ण नट्टम में, ठीक है ना। यह एक ठीक है ना नाटक है, और 8 नाटकों की एक श्रृंखला में कृष्ण की कहानी प्रस्तुत करता है। क्या करता है? तो कृष्ण की कहानी को इसमें प्रस्तुत किया जाता है कृष्ण नट्टम में, ठीक है ना। कृष्ण का मतलब हो गया कृष्ण के बारे में, नट्टम मतलब हो गया नाटक, ठीक है। तो इसे भी आप लोग तोड़ के ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। और उत्तरी केरल में, ठीक है ना, कालीकट के तत्कालिक जमोरिन राजा, ठीक है ना, मानव वेद द्वारा बनाया गया था। और यह बनाया किसके द्वारा गया था? तो कालीकट के जो तत्कालीन राजा थे, कौन थे? जमोरिन थे, उनके द्वारा मानव वेद द्वारा यह बनाया गया था, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में जरूर रखना आप लोग को। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकल जैक्सन के, ठीक है ना, 1991 के संगीत वीडियो में हिट सिंगल ब्लैक और व्हाइट के लिए, ठीक है ना, डैश मौजूद एकमात्र भारतीय नृत्य था। तो कौन था उस टाइम में एक मौजूद भारतीय नृत्य था? ऑप्शन है आपके पास कथकली, कथक, भरतनाट्यम और ओडिसी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसके बारे में बताना है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन डी, यानी कि ओडिसी हो जाएगा, ठीक है ना। ओडिसी यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओडिसी माइकल जैक्सन के 1991, ठीक है ना, यानी कि 1991 के हिट सिंगल, ठीक है ना, हिट सिंगल ब्लैक या फिर व्हाइट में मौजूद एकमात्र भारतीय नृत्य रूप था, ठीक है ना। यमुना संगारा, ठीक है, संगारा शिवम वह महिला जिसने काले या सफेद रंग में एमजे के साथ, ठीक है ना, यानी माइकल जैक्सन के साथ ओडिसी नृत्य प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, आप लोग को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान भी रखना आप लोग को, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सिक्किम के लोग अपने अद्भुत मुखौटा, ठीक है, अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाने जाते हैं। इस नृत्य शैली को सिक्किम में क्या कहते हैं ये बताना है, यानी कि सिक्किम में इसको क्या कहा जाता है ये बताना है। ऑप्शन है आपके पास पुरुलिया छाऊ, ऑप्शन बी है छाम, ऑप्शन सी है भूख भावना, और ऑप्शन डी है पदयानी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसके बारे में बताना है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है ये बताइए। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, उसे क्या बोलते हैं? छाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छाम, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है भी देख लेते हैं। लामा नृत्य, ठीक है ना, लामा नृत्य या छम बौद्ध लामाओं का मतलब होता है भिक्षु, ठीक है ना, द्वारा पांग लब, ठीक है ना, पांग लहब सोल त्योहार जैसे विशेष अवसरों के दौरान किया जाने वाला एक नकाब पोष नृत्य है। क्या है? नकाब पोष नृत्य है। छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में उत्पन्न होता है, ठीक है ना। छऊ कहाँ का है? तो यह छऊ जो है वो बंगाल के पुरुलिया जिले में उत्पन्न होता है, ठीक है ना। और मार्शल आर्ट और जुझारू प्रशिक्षण से प्रेरणा लेता है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखना है। भावोना नृत्य असमिया नृत्य है। पदयानी जिसे पडेनी के नाम से जाना जाता है, एक पारंपरिक लोक नृत्य और भारतीय राज्य केरल के मध्य भाग से यह अनुष्ठान कला है, ठीक है ना। यानी कि पदयानी या पदयानी जो है कहाँ का है? तो केरल का हो जाएगा, ध्यान रखना इसका, ठीक है ना। भावोना नृत्य कहाँ का है? तो असम का है, असमिया का नृत्य है, तो इसे भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है फ्रेंड्स आप लोग को नोट जरूर करते रहना, ठीक है ना, क्योंकि रिविजन में बहुत काम आएगा, ठीक है ना। छऊ कई बार पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान रखना। छऊ कहाँ का है? तो यह पश्चिम बंगाल का, ठीक है ना, तो इसे भी ध्यान रखना। कहाँ? तो पुरुलिया जिले में है, ठीक है ना, उत्पन्न होता है। और मार्शल आर्ट और रुझानों प्रशिक्षण इससे प्रेरणा लेता है, किससे? छऊ से, ठीक है ना। तो पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है प्रख्यात नर्तक गुरु राजकुमार सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है इसके बारे में बताना, ठीक है ना। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है पहला कथकली है, दूसरा कथक है, तीसरा ओडिसी और चौथा मणिपुरी है, ठीक है ना। तो प्रख्यात नर्तक राजकुमार सिंह, ठीक है ना, किस नृत्य शैली से संबंधित है इसके बारे में बताना है, ठीक है ना। चलिए तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है इसका मणिपुरी से संबंधित है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मणिपुरी कहाँ का है? तो मणिपुरी जो नृत्य है ये आपको मणिपुर को देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। कथकली केरल, ओडिसी उड़ीसा का, कथक जो आपको उत्तर प्रदेश को या फिर उत्तर भारत को संबंधित है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। राजकुमार सिंह जिनका जन्म 1 मई 1935 को हुआ था, ठीक है ना, 1 मई 1935 को, और 1935 में ही आरबीआई का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था, इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आरबीआई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है ये आप लोग को सर्च करना है, और उसके बाद फिर कमेंट में आप लोग बताइएगा जरूर, ठीक है ना।
एक प्रमुख प्रतिपादक, कोरियोग्राफर और पुंग चोलोम और रासलीला सहित मणिपुरी के भारतीय शास्त्रीय नृत्य के गुरु हैं। ठीक है ना, तो मणिपुरी जो क्या है तो शास्त्रीय नृत्य है, आपको पता है क्योंकि शुरू में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य उसमें आपको बताए थे। ठीक है ना, चलिए तो उसके क्या है तो ये उनके गुरु भी हैं कौन, मणिपुरी के। ठीक है ना, तो राजकुमार सिंह जीत जो है वो किससे संबंधित है तो मणिपुरी से संबंधित है। इस पॉइंट को भी आप लोग को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए फ्रेंड बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में, ठीक है ना, माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है। ठीक है ना, तो माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास जो है वो कौन से राज्य में किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास उड़ीसा, मेघालय, तेलंगाना या फिर नागालैंड में। तो कहाँ पर किया जाता है ये बताना है। ठीक है ना, चलिए तो सही आंसर क्या है इसका, सही आंसर है इसका तेलंगाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तेलंगाना यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तेलंगाना जो कि एक नया राज्य बना है। ठीक है ना, तो नया राज्य जो बना है यानी कि सबसे नया स्टेट जो बना है, कौन बना है तेलंगाना, जो कि 2 जून, ठीक है ना, 2 जून 2014 को यह राज्य बना था। ठीक है ना, और किससे अलग होकर बना था इस पॉइंट को भी ध्यान रखेगा, यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। ठीक है ना, और वर्तमान में इसकी राजधानी कहाँ है तो हैदराबाद, लेकिन आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ बन गया तो अमरावती बना है। ठीक है ना, तो पॉइंट को ध्यान में जरूर रखिएगा, 2 जून लिखाया ही नहीं है। ठीक है ना, थोड़ा सा कंप्यूटर स्लो हो गया। ठीक है, इसको सोच रहे हैं बनवाएं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है तेलंगाना में, ठीक है ना, माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है। ठीक है ना, तेलंगाना में माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है। माथुरी लोक माथुरी लोक नृत्य, ठीक है ना, 2 कुचिपुड़ी, ठीक है ना, नर्तकियों, ठीक है ना, नर्तकियों, एक कथक नर्तक और एक भरतनाट्यम नर्तक द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि कहने का मतलब है कि जो माथुरी होता है, माथुरी जो लोक नृत्य होता है, इसमें 2 कुचिपुड़ी के नर्तकी मिलते हैं, रहते हैं। ठीक है ना, एक कथक के नर्तक रहते हैं और एक जो रहते हैं वो भरतनाट्यम के नर्तक रहते हैं, यानी कि टोटल इसमें 4 लोग होते हैं। ठीक है ना, 2 कुचिपुड़ी को, एक कथक और एक भरतनाट्यम के। ठीक है ना, टोटल 4 लोग मिलकर के क्या करते हैं माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास करते हैं। ठीक है ना, जो कि तेलंगाना में होता है। ठीक है ना, तो पॉइंट को ध्यान रखिएगा।